अस्सलाम वालेकुम मिठास किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग। भाई मेरी सुबह हो गई है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं नाश्ता क्या करती हूँ और फिर नाश्ते के बाद मैंने क्या करना है और आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा। जी मेरा दिन स्टार्ट हो गया है और मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जी मैं क्या नाश्ता करती हूँ। ये जी देखिए चाय है। चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। सुबह सुबह मुझे चाय चाहिए। और ये एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस है, इसके ऊपर मैंने क्रीम चीज़ लगाई है। और ये 2 बॉयल एग हैं। इस पर मुझे काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके योक में निकाल देती हूँ और सफ़ेदी खाती हूँ। तो इस पर जो है वो काली मिर्च मुझे बहुत पसंद है, तो काली मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा डाली है। और बस अब मैं नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने क्या करना है। नाश्ते के दौरान मैं ये सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या काम अपने निपटाने हैं, क्योंकि मैंने 8 दिन हो गए हैं मैंने जिम ज्वाइन किया है। तो जिम की वजह से मुझे जी अपने काम जो है वो बहुत टाइम से करने पड़ते हैं कि अब मैंने नाश्ते के बाद मैंने क्या करना है किचन में जाकर जो है वो खाना पकाने का दोपहर के लंच के लिए बंदोबस्त करना होता है, उसकी सारी तैयारी करवानी है। तो वो मुझे नसरीन को बताना पड़ता है कि आपने ये अब चीज़ें रेडी करके रखनी है। तो जैसे ही मैं आऊँगी तो फिर मैं लंच बनाना शुरू कर दूँगी। तो कई मरतबा मैं उससे भी कह देती हूँ अगर मैं लेट हो जाऊँ, लेकिन ये कि कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जैसे ही घर पहुँचूँ और 2 बजे तक मेरी वापसी होती है, 2:30 बज जाते हैं, तो मैं जल्दी से आते ही सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर किचन में घुस जाती हूँ और किचन में जल्दी से लंच बनाती हूँ। फिर उसके बाद सब खाना वगैरह खाते हैं। और क्योंकि मेरे घर में ये है कि हमज़ा का डाइट का खाना, उमर का डाइट का खाना, उनकी प्रिपरेशन पहले से करके रख लेती हूँ थोड़ी, कि अभी मैं आऊँगी तो फ़ौरन ये रेडी कर लूँगी। और अपने खाने का जो है वो नसरीन को बता देते हैं कि ये सब चीज़ें कटिंग करके रखनी है, तो वो कटिंग करके रख लेती है और मैं जल्दी से आके रेडी कर लेती हूँ। तो बस फिर वो थोड़ा सा लंच लेट हो जाता है, लेकिन ये कि सबको प्रॉपर मिल जाता है, क्योंकि डाइट के खाने अलग अलग बनाने होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो उसका अलहदा है, फिर मिक्स करके भी नहीं बनाना है और हमारा अलहदा है। तो हमारा भी कुछ मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप जिम जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपने अपने खाने का भी ख्याल रखना है, ताकि कुछ आप पे चीज़ें असर तो हों और उसका आप कुछ फ़ायदा भी हो आपको। तो बस फिर ये है कि मैं जो भी रूटीन के खाने हमारे बनते हैं वही होते हैं, लेकिन मैं उसमें फिर ऑयल का जो है वो बहुत कम मैंने कर दिया है और बहुत कम ऑयल डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून, या क्योंकि हम 3 लोग हैं तो 3 टेबल स्पून डाल देती हूँ। मेरा और हमना का और मेरे हस्बैंड का बनता है खाना, तो मैं 3 टेबल स्पून उसमें डाल देती हूँ और वो काफ़ी होता है। फ्लेवर आपको आ जाता है, स्पाइसेस आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालने हैं और हर चीज़ बिल्कुल वही होती है सेम। तो उससे ये होता है कि फ्लेवर भी आपको मिलता है और आपको डाइट भी आपकी हो जाती है। तो कोशिश यही होती है कि जी अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर जो है वो कुछ करना ज़रूरी है। सुबह के टाइम पे बड़ी गहमा-गहमी होती है, बैलें सुबह से ही बैलें बजना शुरू हो जाती हैं। कभी पानी वाला आ गया है तो कभी दूध वाला आ गया है। वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब है, तो उसमें उसको दिखाना था कि वो देखने के लिए लड़का आया है। तो इस तरह 2-2 मिनट के अंदर जो है वो सुबह बड़ा ही बिज़ी टाइम गुज़रता है। बार-बार बेलें बज रही होती हैं और सुबह का टाइम भी बड़ा इसका नाश्ता, उसका नाश्ता, मेरा नाश्ता, और अब हम लोग निकल रहे होते हैं। तो हमारा जो है वो एक टाइम की पाबंदी हो गई है कि भी टाइम से निकलना है आपने। तो बस जल्दी से सारी जो है वो चीज़ें पूरी करनी होती हैं। तो बस अब मैं नाश्ता करने के बाद 10-15 मिनट के बाद हम फिर इंशाल्लाह जिम के लिए निकलेंगे। तो फिर आप हमारे साथ चलें।
11 बज गए हैं और हम जिम के लिए रवाना हो गए हैं। बस जिम जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि जी हम क्या क्या कर रहे हैं। पहुँच गए हैं जिम और मौसम भी बड़ा अच्छा है, धूप है लेकिन हवा में इतनी ठंडक है, इतना ज़बरदस्त मौसम है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बल्कि घर के अंदर थोड़ी गर्मी और बाहर बहुत ठंडा हो गया है। तो चलें आए आपको अपना जिम दिखाते हैं। ये अब मैं साइकिलिंग करने लगी हूँ। साइकिलिंग कर रही हूँ। घंटा मैंने ट्रेडमिल किया है और उसके बाद अब ये साइकिलिंग करूँगी। फिर उसके बाद मैं मैट्स पे एक्सरसाइज करूँगी और फिर उसके बाद एक आध और है वो भी करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी। फिर एलिप्टिकल भी करना है, अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन ये कि कोशिश बहुत करती हूँ। और एक और साइकिल है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। जितनी मुश्किल चीज़ को करें तो ज़्यादा खुशी होती है, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत बनती जाएगी। जिम से फारिग हो गए हैं और अब हम ज़रा जा रहे हैं मरकज़। थोड़ा सा हमें काम था, लेस की शॉप पर जाना है और टेलर के पास जाना है। उनसे मैंने टाइम लिया हुआ था कि आप कब तक शॉप पर आ जाएंगे, तो बस वहीं चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मैं कौन सी लेस ले रही हूँ। तो जिम का बहुत मज़ा आया है और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। अगर जिम नहीं जा सकते हैं तो वॉक करें, बेशक 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितनी भी हो सके वॉक ज़रूर करें, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं। लगता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद है, तो अपने आप को इस तरह ज़ाया ना करें, इस तरह ना छोड़ें। चलें चलते हैं जी। मास्टर साहब के पास आ गए हैं और हम ना अपने कपड़े दे रही है, अब ये समझा रही है। मैं दिखाती हूँ आपको कपड़े सिले हुए, ये देखें। और दामन पे ये बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं और जैसे हम चाहते हैं वैसे ही बना कर देते हैं। अब बाजू जो आपने बनाते हैं वो नॉर्मली ढीले वाले, तो बेशक यहाँ पे आप ना बटन लगा दें। हाँ, फिटिंग वाले बाजू। वो अनिया का बना था, वो 4.5 इंच था उसका आगे से। अच्छा, मेरा फिर आप 5 रख दें। नहीं, आपका 4.5 ही आना। 4.5, लेकिन मेरी यहाँ से थोड़ा वो शेप बन जाती है ना, शेप आ जाएगी क्योंकि आपकी ये फिटिंग ज़्यादा है ना। हाँ। वो कंधे का जिसको करेंगे वो ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा। ठीक है, सही है। बस ये एक शर्ट है, इसके बटन शटन कुछ शर्ट नहीं है। और इसने ये ग्रीन कलर की इस पर लेस ली है। अब बताओ डिज़ाइनिंग कैसे करवानी है? डिज़ाइनिंग ये है कि स्क्वायर गला बनवाया है और दामन पे फ्रंट बैक और बाजू के ऊपर लेस लगवाई है। और प्लेन शर्ट बनेगी, लेकिन फिट जो बाजू होंगे थोड़ी फिटिंग में होंगे। अच्छा, आपको तो इस रंग की पाइपिंग करवाने साहब? हाँ, पाइपिंग। हाँ, वो आप कर दें। पाइपिंग हाँ, मैंने सोचा था कि कहूँगी कि कर दें। चाकों को और लेंथ जो है मेरी शायद कितनी थी, आपको कुछ पता तो होगा है वो? आपको साइज 42। हाँ, साइज का इसका नाप देना ज़रूरी है, हम ना कर। चलिए, ठीक है। ये था। और ये दूसरा इसका ये सूट है, मैं इसकी लेस निकाल देती हूँ। ये भी इसने कोई डिज़ाइन देखा है एथनिक पे, तो उसकी है ना इसने कॉपी कर रही है कि जी वो मैंने पिक्चर खींच के लेकर आई थी, तो अब ये मास्टर साहब को बता रही है कि किस तरीके से ये सिलवाना है। ये ना इस तरह से सीना है, लेकिन इस पे 1, 2, 3 मैंने लेसें ली हैं। चौथी वाली मैंने थोड़ी पेट वाली साइड की नहीं ली है। तो ये वाली जो है ना, ये पहले आ जाएगी ऐसे, ठीक होगी। फिर बीच में आप ब्लू वाली डाल दीजिएगा, बेशक जो आपको अच्छी लगे, लेकिन ब्लू वाली दरमियान में आनी चाहिए। पता क्या करें, पहले आप ये लगवाएं। अच्छा, गले वाली साइड पे ठीक है। ये लगाएं, उसके बाद आपकी फिर ये आ जाए। ठीक है। उसके बाद आपकी ये ना, फिर आपकी ब्लू आए, फिर उसके बाद आपकी ये आए। नहीं, लेकिन मैंने तो 3 उसके लिए है। तीन सेट लगेंगे ना आपके? 3 सेट लगेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 1-1 गज़ पूरी दी दी है। तो इस पे 1, 2, 3, 4 है, तो मुझे चौथी नहीं चाहिए ना? चौथी नहीं चाहिए। फिर सेंटर वाली आपकी एक लगेगी। सेंटर वाली उन्होंने दी है। फिर ऐसा करें ना, इसको आप 5 पे करें,
ये आप करें, क्या मतलब? ऊपर आप ये करें, सेंटर में आप ब्लू करें, ठीक है। ठीक है ना, ये इस रुख में आएगी। हाँ ये फिर आपकी ऐसे आएगी। हाँ, और सेंटर में भी क्योंकि गला इस तरह का बना हुआ है ना, तो पाइपिंग आ जाएगी। पाइपिंग नहीं है, लेस ही लेस मैंने तो लगानी। लेस ली थी मैंने। अब 1 गज वाली ये है शायद। लेकिन ये आपकी ऐसे नहीं लगनी, जो आपकी लगनी है ना वो ब्रीक वाली लगनी है। जैसे ये देखिए इस पे वो कमीज पे लगी हुई नीचे। वो आप खुद लगा देंगे? मैं लगा दूंगा। ठीक है। और इसके बटन्स है, तो ये बटन्स जो हैं इस तरह लगे हुए हैं 6 करके, 1 2 3 4 5 6। तो गला पर ये गोल मैंने गोल पे करूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ, यहाँ से गला शुरू हो बोट शेप में। बोट शेप, हाँ। बोट शेप गला आएगा। ये आपकी लैस आएगी यहाँ पे। ये देखिए हमने डिज़ाइनिंग इनको बताई है। अब ये लेसिंग से डिज़ाइनिंग होती है ना, तो ड्रेस बहुत ही उठ कर आ जाता है। और ये प्लेन इसने बटन लिए हैं, बड़े खूबसूरत ये बटन मैट आए हुए हैं। ये आपने मुझे व्हाट्सअप कर देनी है। चलो ठीक है, मैं आपको कर देती हूँ। तो ये ना मैंने भी लेसिंग से डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा करवाने लगी हूँ, तो बहुत ज़्यादा ड्रेस जो है ना एकदम से उसमें जान पड़ जाती है। तो अब जो दूसरा नेक्स्ट है ड्रेस निकालती है तो आपको नहीं, ये दिखाते हैं। 5 की नहीं। और इसके बाजू पे भी छोटी छोटी सी बूटी है ये, और ये लेस मैंने ली है इसके साथ। ये बाजू की बूटी है, और ये जो है ये एम्ब्रॉयडरी, ये शर्ट फ्रंट पे आएगी। और ये मैंने गले की ली है, दामन की ली है, और बाजू की ली है। तो इसको कैसे बनाएंगे? गला बाजू दामन हाँ कैसे करें, ये आपकी लैस जो है, ये गले के अंदर अंदर ना अच्छा ये आपकी लैस आएगी सही है, कमर तक। ठीक है। ये इसके नीचे कपड़ा कोई नहीं होगा, ये ऐसे आएगी अच्छा अंदर की तरफ, अच्छा ताकि नीचे से आपकी स्किन नजर आएगी। अच्छा और सही है, नीचे जाके ना जहाँ जो फिर पट्टी आएगी, पट्टी के नीचे फिर कपड़ा दे देंगे सही है। कमर तक, बाकी कपड़ा लगा देंगे, बाकी जो गले के अंदर अंदर आएगी। जैसे आपके पीछे जो घूम के नहीं अभी गला बना चलो सही है, ये बना वैसा रहे है। हैं। हाँ। ये भी वही बनना है। ये भी वो नहीं वो नहीं बनेगा, ये अनिया का है। ये देखें, ये इसका तो वो शर्ट थी ना, उसकी तो कॉपी हमने की है, तो अब ये अनिया के लिए ये लेस ली है मैंने। हाँ ये बड़ी प्यारी सी मुझे लेस लगी थी, और इसके बटन भी हैं इसमें, ये येलो बटन लगाए। मैं इसको ऐसे डबल लगेगी गले पे इसी तरह, डबल ऐसे सही ये है। राउंड कर दें जैसे भी। और फ्रंट जो है वो दामन और दामन बाजू। और मैंने इसके येलो वाले बटन है, इसमें बटन भी लगेंगे। ये पता फिर क्या करें, ये हाँ, और इसके बीच देखिए में बटन बटन के बटन बटन छोटे बटन का छोटे साइज पहले देखेंगे, उस हिसाब से ना इसका फिर स्टाइल आपको बता सारे कर दिए। क्या रखें। ये समझ गए। हाँ इसका ना फिर कितने बटन लिए आपने, अगर आप बोलेंगे तो मैं और ला दूंगी। तो फिर ऐसा करते हैं ना, ये मैंने 6 लिए। 6 लिए, हाँ ऊपर से गोल गला दे के ना, सही है, उसके बाद ये नीचे आपकी लैस ऐसे मिक्स कर दूंगा। सही है। आप और मुझे बता दें और अगर इसके ज़रूरत सेंटर है में तो के लिए। बटन। हाँ ऐसे ये ऐसे आ गई, ये लैस आ जाएगी इसकी ना। तो ये सेंटर में आपके ये ना उसी तरह बटन आ जाएंगे जैसे ये। ये 8 बटन लगेंगे मैक्सिमम इसके ना। अच्छा मैं ये 6 है ना। हाँ हाँ 8 तो लगेंगे, 2 और ले लो, 2 और ले ले। क्योंकि ना बटन से ही खूबसूरत लग रहा है ये करीब करीब, ये ना अच्छा लगेगा। ये आ जाएंगे। अगर ज़्यादा बोलें तो ज़्यादा ले लो, जितने भी बटन की होती है ना गुंजाइश जहाँ लगने होते हैं, तो आप वहाँ लगा दिया करें, बेशक अच्छे से लगा दिया करें। फिर क्योंकि एक और ले लें, एक और लो। एक मेरे इसके सेंटर में और आएगा, अच्छा क्योंकि 3 बटन हो ना। हमें ऐसा लगा था कि 2 की गुंजाइश नहीं नहीं नहीं, ये देखे ना फिर ये गैप ज्यादा आ गया। हाँ फिर एक इधर लगे और एक फिर उधर लगे। सही। चलिए 3 बटन। एक ये और ले लो, और ये हाँ एक और ले लें, तो 4 दे इसके और ले लें, ताकि इसकी कमर तक करके ना सही है। नहीं इनके ये 4 और लो छोटे। 4 और ये 2 चेंज कर लेना। हाँ ठीक है, 4 उसके और एक अपना ले लो। हाँ ठीक है। और ये मेरी एक शर्ट है। अच्छा, आने के फुल बाजू की
हाँ अनिया के जितने हैं ना उतने ही बनाइएगा, और इसमें लाइनिंग भी लगेगी। बाजू बस नहीं नहीं नहीं, हाँ वो अस्तर नहीं लगाइएगा बस। मुझे बाल इतने रखने हैं या फुल रखने हैं? हाँ फुल वाले रखने हैं? फूल वाले रख दें, लेकिन जिस तरह उसको पसंद है ना, फिटिंग वाले? नीचे से फिटिंग और इस तरह उस तरह की रखिएगा। ठीक है, फुल वाले। और उसी तरह ही हल्की सी ए लाइन, हल्की सी ए लाइन, और जिस तरह उसकी फिटिंग पसंद है ना उस तरह ही बनाइएगा। ठीक। और ये ना, ये जो है एक शर्ट है मेरी, ये लगाइए। ये शर्ट है मेरी, इस पर है ना ये लाइनिंग तो ऐसी आएगी ना, लंबाई में आएगी, ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि ना इसके बीच में जॉइनिंग वाली लेस लगवाऊं या प्लेट डलवाऊं, क्या करूं या सादा रखूं? नहीं, अब ज्वाइनिंग लेस ना करोगे तो आपका घेर कम हो जाएगा। आप इसके अंदर ना प्लीट्स करवा लें। अच्छा लंबाई वाले, हाँ वो ठीक है, वो कर दें, सिर्फ फ्रंट पे, बैक पे नहीं, सही है। सिर्फ फ्रंट पे कर देना, ज़रा स्टाइल अच्छा लगेगा। और लेस इसकी लेनी है मैंने गले बाजू की। ये देखिए दुपट्टे पे, ये दुपट्टा इसका है, तो ये डाई करवाना है, थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट है ना, तो इससे मिलती जुलती लेस ले लूँ। जानने के लिए ये क्या होगा? हाँ ये याद आ गया ये तो आपको दिखाना था डॉक्टर के पास लेकर आए। ये नया दुपट्टा है, ये अनिया का ही दुपट्टा था, तो ये इस्त्री कर रही थी तो इसने जला दिया। ये यहाँ से काट के तो ये हाँ ऐसे कर दें, ये सर इसी तरह की मिलती जुलती लेस ले लें, वो दामन के लिए ले लें। ठीक है, दामन और बाजू, बाजू गला नहीं, गला नहीं, ठीक है, क्योंकि गला इसका बनेगा सिंपल, सिंपल, क्योंकि पहले इसका इतना बड़ा काम है। सही है। गला सिंपल कर लें, दामन और बाजू की दामन बाजू की ले लें। मिलती जुलती ले लो। अब मिलती जुलती आपको डाई करना तो डाई भी हो जाएगी ना, सेम ही करवाएं आप, सेम कलर की लो, सेम कलर की आप ले। सही है। जैसे आपका ये देखिए ना, फिर आपका हाँ, ये दुपट्टा भी आपका चल जाएगा सही इसके है। साथ ना। दुपट्टा ही तो चलाना है, नया दुपट्टा वो इस्त्री कर रही थी, उसने जला दिया। हाँ, लेस 19-20 डिजाइनिंग में भी चल जाएगी, हाँ लेकिन है कि वो डाई हो जाएगी ऐसे ना, लेकिन ठीक है। दामन और बाजू के लिए लेस लगा। चले सही है, ठीक है। फिर ये दुपट्टा भी दे दूंगी ना, तो अभी थोड़ा सा इसका लाइट कलर ना मैच हो जाना, डाई के लिए दूँ ना। जिस वो लेस आएगी उसे ना हो डाई, वो प्लेन ना मिले ऐसे में, सही है। फिर वो भी डाई करवाएंगे, हाँ। ये फिर इकट्ठा देंगे चले सही है, ताकि आपके शेड एक जैसे कर दें। ठीक है। फिर ये तो ले जाऊँ ना लेस के लिए। हाँ जी ले। और मैंने देखें ये चिकनकारी की शर्ट्स ली थी, ये इस पर देखें कितनी अच्छी चिकनकारी हुई हुई है। और ये एक मैंने अपनी ऐसी ली थी, एक अनिया की, और हमना को येलो नहीं चाहिए था, हमना की पर्पल ली थी, और एक मेरी ग्रे रखी हुई है, ये है जो भी आपको दिखाई मैंने, ये भी बहुत अच्छी। ये तो मैंने F10 से ली थी, ये वाली F10 से ली थी। और ये मेरी पेशावर से आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है, और अनिया की ये लेस वगैरह करवा दी है, हमने भी अपनी लेसिंग से करवाई है। तो आजकल चिकनकारी अच्छी लगती है, और अनिया को तो वैसे ही बहुत पसंद है चिकनकारी, वो तो बस सारे उसका बस चले वो सारे ही कपड़े चिकनकारी के पहन ले। तो फिर उसके लिए मैंने बड़ी अच्छी सी ये लेस वगैरह लिए कि जब वो आएगी तो उसे बना के दूँगी। एक और ड्रेस उसका बनाऊँगी ईद के लिए इंशाल्लाह, तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि उसको सरप्राइज़ दूँगी। काम हमारा हो गया है, अब हम घर जाते हैं। घर जाके मैंने आलू बैंगन बनाने हैं। मैंने नसरीन से कहा था काट के रखना, तो मैं आते ही जल्दी से चावल बॉईल करके रख लेना, और आलू बैंगन खाने का बड़ा दिल कर रहा था। छोटे छोटे से बैंगन बड़े ज़बरदस्त हैं, तो चले मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताती हूँ। गई हूँ मैं, और मेरी सारी तैयारी करके नसरीन ने रखी हुई थी। ये आलू बैंगन काट के रखे हुए हैं, प्याज भी काट के रखा हुआ है, चावल भिगो के रखे हैं। ये चावल का पानी मैंने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। ये हमजा के अंडे बॉयल हो रहे हैं, और ये तेल मैंने डाल दिया है 6 टेबल स्पून, और उसमें ये ज़ीरा और कलौंजी डाल रही हूँ। चावल मैंने इसमें डाल दिए, ज़ीरा और कलौंजी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही मैं प्याज शामिल कर दूँगी। ये आधा प्याज मैंने लिया था चॉप किया हुआ, ये डाल दिया है। प्याज को सौटे करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी, और टमाटर की प्यूरी है। टमाटर मैं दिखाती हूँ आपको, ये टमाटर को ब्लेंड करके रखा था, ये इसकी प्यूरी इसमें शामिल करूँगी। जैसे ये सौटे होंगे तो हम लहसुन अदरक शामिल करते हैं। फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे, मेरे साइड जल रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का डाल दिया है। ये भी साथ ही इसको सौटे कर दूंगी,
और एक चीज़ थोड़ी मेरी मिसिंग है जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए, मैं डालती हूँ इसके अंदर कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता भी मेरे पास है नहीं, फ्रेश है नहीं, शायद ड्राई हो, मैं चेक करती हूँ। तो फ्रेश इसके अंदर कड़ी पत्ता डला हो तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। आलू मैंने काट के रखा था, उसको साथ ही शामिल कर दिया है। ये मसाले के साथ मैंने आलू डाल दिया है। ये साथ साथ आलू भी हाफ डन हो जाएंगे क्योंकि बैंगन तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये अब मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। प्यूरी मैंने शामिल की, इसके साथ ही मैं मसाले शामिल कर दूँगी। ये 1 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च, और ये है ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है धनिया, और ये 1 टीस्पून ही मैं डालूँगी हल्दी, और ये 1 टेबल स्पून में ज़ीरा पाउडर। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और नमक भी शामिल कर देती हूँ। ये नमक भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। अब ये मसाले को थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद हम बैंगन शामिल करेंगे। ये जी देखें, थोड़ा हमारा मसाला हाफ डन हो गया है। तो ये मैं आलू भी गल गए, तकरीबन हाफ डन आलू भी हो गए। अब ये मैं डाल रही हूँ बैंगन। ये हमारा आलू रह गया था, इसी मिक्सिंग करूँगी और इसको मिक्स करके फिर मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, तो बैंगन भी गल जाएंगे। और फिर एंड में हम इसमें थोड़ी सी इमली भी शामिल करेंगे खटाई के लिए। और ये हमारे मसाले वाले देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन गया है। अब इसे हम ये अपने ही पानी में पक जाएंगे, और ये बस इसे कवर कर दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। ये 3 टेबलस्पून मैंने दही भी इसमें शामिल किया है। ये मैंने थोड़ी सी इमली भिगोई थी 2 टेबलस्पून के करीब। तो ये अब मैं थोड़ा सा इसका पल्प डालूँगी इसमें, क्योंकि आलू भी गल गए हैं और बैंगन भी तैयार हो गए बिल्कुल। और इसके साथ ही ये मैं मिर्चें बीच में से कट लगा के देखें जी, ये मैंने अपना थोड़ा सा चिकन लिया है, और ये बैंगन आलू है, और ये सैलेड ली है, और ये राइस। ये मेरा खाना है, और मैं आपको बैंगन टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। ये मेरी फेवरेट डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शानदार बने, इतने फ्लेवरफुल, खट्टे, और क्या मुनासिब उसके स्पाइसेस हैं। मज़ा आ रहा है खाना। और खट्टे खट्टे बैंगन, साथ थोड़ा सा चिकन है, और ये सैलेड भी है। तो इसके मील में जो है वो थोड़ा सा चिकन भी रखना चाहिए, प्रोटीन भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं ये फिर रखती हूँ, लेकिन ये कि अक्सर मैं नहीं भी रखती हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत कम गोश्त खाती हूँ। लेकिन ये कि कोशिश होती है कि थोड़ा सा ले लूँ। तो अभी हमना ने ज़बरदस्ती मेरे प्लेट में डाला है कि आप ये खाएं, और ये बैंगन एंजॉय कर रही हूँ। तो चलें अब हम लंच करते हैं और तालिब साहब को भी खाना देते हैं। शाम की चाय आ गई है, और ये चाय के साथ बिस्किट मुझे अच्छे लगते हैं। बिस्किट मैं ज़रूर खाती हूँ चाय के साथ, कोई भी बिस्किट हो तो ज़रा टी टाइम अच्छा सा गुजरता है। मेरी फीकी चाय होती है, मैं शुगर नहीं लेती हूँ। आज हमना ने भी चाय बनवाई है, तो वो शायद उसका दिल चाह रहा था चाय पीने का, वो शायद रस के साथ खाएगी। तो मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। उस टाइम चाय मिल जाए ना और बना कर कोई दे दे तो मज़ा ही आ जाता है। तो हमारी जो नसरीन है ना, उसको मैंने अपनी चाय बनाना सिखा दी है, क्योंकि मुझे पसंद है फीकी चाय, और दूध भी कम होना चाहिए। तो दूध भी कम है और चीनी के बगैर है, तो फिर इसका मज़ा आ जाता है। इस टाइम पर 5-6 बजे करीब चाय होनी चाहिए। तो बस अब वज़ू करके आई हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी असर की, और आपके लिए भी दुआ करूँगी बहुत ज़्यादा।
और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपको एक चीज़ दिखानी थी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक सूट दिखाया था कि ये सूट मेरा टेलर के पास सिलने के लिए जा रहा है और इसके साथ मैंने उन्होंने कहा है कि एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो ये देखें, ये सिलकर आ गया है। ये देखिए, ये इसके स्लीव्स हैं। इस तरह ये इस पर सेल्फ डिज़ाइन है, तो इन्होंने इसकी आउटलाइन बना दी है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। आपको पास भी इस तरह कोई कपड़ा हो तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये सारी इन्होंने प्लेट्स डाली हैं, ये देखें, और कितनी फिनिशिंग से डाली हैं। और इसके नीचे जो है वो ये इस तरह कर दिया है, ये ज्वाइनिंग वाली लेस और नीचे दूसरी लेस लगाई है फ्लावर वाली, और बैक पर भी यही चीज़ उन्होंने बनाई है। इसी तरह ही सिलाइयाँ डाली हैं। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, ऐसे बड़ा ही स्टाइलिश सा सूट बन गया। और दुपट्टा जो है वो भी मेरे पास, ये दिखाऊं ट्राउज़र आपको, ये इन्होंने ट्राउज़र पर भी लेस लगा दी है। वैसे मैं ट्राउज़र वगैरह पे इतनी लेसेस वगैरह नहीं लगवाती, लेकिन उन्होंने लगा दी तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, पहन लेंगे। और ये जो दुपट्टा है, ये देखें इसके साथ, ये इसके साथ दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मक्का दुपट्टा सेंटर। तो ये जो दुपट्टा है ये इतना ज़बरदस्त इसका फैब्रिक है, मतलब ये कि सर पर भी ये टिक जाता है और बहुत ही सॉफ्ट है। प्योर का ही टाइप का ये दुपट्टा है, प्योर ही है, यानी मिक्स नहीं है। तो आपको पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। इसकी तो एक शर्ट में मैंने नीचे से शमीज़ भी लगवाई है। तो ये दुपट्टा, एक मैंने दुपट्टा बना लिया और 2 सूटों पे मैंने चला दिया। यानी एक मैंने ग्रीन आपको सूट दिखाया था, डार्क ग्रीन, उसके साथ स्किन कलर की मैंने लेसेस लगवाई थी, वो उसके साथ ये दुपट्टा बनाया है। लेकिन इसके साथ भी मैंने यही सोचकर ये लेसेस ली थी कि ये वो दुपट्टा इस पर भी चल जाएगा। अब दुपट्टों पर ही इतना ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है, तो बेहतर ये है कि आप जो है वो एक दुपट्टा 2-3 सूटों पे निकल जाए तो अच्छी बात है। इसके साइडों पे मैंने लेसेस, बारीक वाली लेस लगवानी थी, लेकिन वो फिर ये पीको हो गया, तो मैंने कहा चलें फिर वो किसी और दुपट्टे पे लगवा लेंगे। है ना, आप बारीक सी भी कोई लेस लगवा लेते हैं, बारीक सी बहुत सस्ती भी होती है, तो उससे दुपट्टे की लुक एकदम चेंज हो जाती है। नॉर्मल सा भी दुपट्टा हो तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो और बाकी हम पिको वगैरह भी कराते हैं, उस पर भी अच्छे खासे पैसे हमारे लग जाते हैं। तो वो जो लेस बारीक वाली है उस पर भी सेम ही थोड़ा बहुत ज़्यादा 100-200 रुपये ज़्यादा लगेंगे, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मुझे वो पसंद है, लेकिन वो फ़िलहाल मैं बनवा नहीं सकी। ये है उन्होंने पिको करवा दी थी मास्टर साहब ने, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये मैं सूट आपको दिखाना चाह रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब पहनूंगी तो फिर भी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि ये पहनकर कैसा लग रहा है। ये था आज का मेरा सारा दिन, जो जिस तरीके से गुज़रा मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको दिखाया कि आज क्या क्या मैंने किया है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ज़बरदस्त सी रेसिपी में। अपने बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।